चलो आज हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन निकाला था थोड़ा देख लो ध्यान से। ये टॉपिक स्टार्ट के सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया था, थोड़ा ब्रीफ कर दे रहे हैं कि सिंपली कहता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया जिसका मास m है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बन जाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा। इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री यहां पर होना जाना चाहिए, साइन 90 तो नहीं लिखा है, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद पार्ट है कि जीरो फोर्स कब लगेगा। तो बी क्यू भी साइन थीटा फोर्स का वैल्यू हुआ। यदि बी जीरो कर देंगे तो फोर्स जीरो लगेगा। न्यूट्रल पार्टिकल होगा तो फोर्स जीरो लगेगा। न्यूट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो तो फोर्स जीरो लगेगा। और जब चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री और 180 डिग्री विद द फील्ड हो जाए तो फोर्स जीरो। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन है कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो थीटा 90 डिग्री पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो ये दो कंडीशन आया हम लोगों के लिए। ठीक। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि जब चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगता है वो क्यू ई लगता है, और मैग्नेटिक के कारण क्यू वी क्रॉस बी, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो लॉरेंज फोर्स कहलाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मूविंग फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। तो हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट लॉ में पढ़ा था आई डी एल क्रॉस आर, डीएल को एल लिखा और करंट को लिख दिया चार्ज पर टाइम, और यहां पर चार्ज को बाहर रखा, यहां पर डिस्टेंस बाय टाइम की तरह ये एक्ट कर रहा, तो ये वेलोसिटी बन गया। तो क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यू, ये फॉर्मूला बन गया था। और इसमें बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वी क्रॉस आर के पैरेलल हो तो पॉजिटिव, एंटी पैरेलल हो तो चार्ज विल बी नेगेटिव। फिर हम लोगों ने कल के क्लास में मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पे निकाला था। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, दूसरा चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v2। तो ये जो मूव कर रहा तो ये पहले अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये इसके रीजन में फील्ड देगा, फील्ड में आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा। तो F2 इक्वल टू Q2 V2 क्रॉस B1 हो जाएगा। तो B1 का वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो B1 का वैल्यू क्या था, अभी पढ़ा, म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 V1 क्रॉस R बाई R क्यूब। ये वैल्यू डाल करके ये रिजल्ट आया था फोर्स का वैल्यू। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी जीरो। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, और यहाँ एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं, और यहाँ पर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, और डिफरेंशियल फॉर्म में कल बताया था ए डॉट बी का ये फॉर्मूला आता है। तो ये बन जाएगा पूरा काइनेटिक एनर्जी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी का मतलब है अमाउंट ऑफ वर्क जीरो, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स किसी तरह का काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करता है। तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज जीरो। अब ये कंडीशन सारा हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो हमारा टॉपिक होगा ट्रैजेक्टरी, कैसा पाथ फॉलो करेगा चार्ज पार्टिकल, इसी को हम लोग ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल या पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल सिंपली। ठीक। तो पहला हमारा ट्रैजेक्टरी क्या है, स्ट्रेट लाइन।
तो इसके लिए हम लोगों ने ये एक मैग्नेटिक फील्ड को P से रिप्रेजेंट किया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ट्रैजेक्टरी जब भी देखेंगे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म में। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है? रिजल्ट स्ट्रेट लाइन है। अभी हमने फील्ड को यूनिफॉर्म रखा है, इस यूनिफॉर्म में चार्ज पार्टिकल को रखा, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो फोर्स क्या होगा? 0। फोर्स 0 का मीनिंग क्या हुआ? अनडेविएटेड। अनडेविएटेड का मतलब वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए उसके पाथ को डेविएट वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो वही है, या एंटी पैरेलल हो जाए तो फोर्स विल बी 0, जब थीटा 0 हो और 180 डिग्री। चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन विद द फील्ड या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो फोर्स विल बी 0। इट मींस पाथ क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अनडेविएटेड, मतलब उसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। आगे समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशन, सर्कुलर पाथ। अब ये सर्कुलर पाथ कैसे फॉर्म करता है? कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर मोशन हो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। अब चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर रख रहे हैं, ठीक, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। यहां पर पार्टिकल का पोजीशन है 1 पे, 1 पे पार्टिकल का पोजीशन, पहले 1 को डिस्क्राइब कर लें। डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है? V क्रॉस B। अब पार्टिकल का वेलोसिटी ये क्या है भाई? -k कैप। तो पार्टिकल का वेलोसिटी परपेंडिकुलर रख दिया ऐसे, किस डायरेक्शन में? J कैप। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? -k। ठीक, आई जे के हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई जे के, जे क्रॉस के क्या देगा? आई, और माइनस है तो क्या रिजल्ट आ गया? -i कैप। फोर्स किधर लग गया? इस डायरेक्शन में। चलो फिर चार्ज पार्टिकल को हम यहां लेके गए सेकेंड पोजीशन पे और ऐसे कर दिया। सेकेंड पोजीशन पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई क्रॉस के क्या देगा? माइनस, और ऑलरेडी 2 माइनस, 3 माइनस मतलब माइनस, माइनस क्या आएगा? जे कैप। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। चलो 3 पोजीशन पर यहां आ गए, यहां कर दिया वेलोसिटी का ये डायरेक्शन। थर्ड पोजीशन क्या आ गया? -j कैप, -k कैप। बताओ जे क्रॉस के क्या देगा? आई, माइनस माइनस प्लस आई। फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ पोजीशन ये ले लिया, फोर्थ में ये ले लिया डायरेक्शन क्या? एक्स के लॉन्ग, आई कैप -k कैप, क्या बना? आई क्रॉस के -j, माइनस माइनस प्लस जे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, सबको मिला दो, 1 2 3 4। क्या हो रहा है फोर्स का? सर्कुलर। और फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंटीपिटल फोर्स। तो बी क्यू वी इजिकल टू क्या बन जाएगा? mv²/r। आया समझ में? यस नो? पहले ये ड्रॉ करो, लिखो जल्दी से, क्विक।
हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें। नहीं हुआ अभी तक। हो गया। चल, अब एक बार रिजल्ट को वेरीफाई कर लो। पहला ए कंडीशन था फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, मतलब पार्टिकल का फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, सबको मिला दिया, सर्कुलर हो गया। ठीक, तो कंडीशन क्या आ गया, थीटा 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या किया, पार्टिकल को साइडवेज डिफ्लेक्ट किया। और अभी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जब चेंज नहीं करेगा तो स्पीड भी चेंज नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये लिख यहां होना चाहिए था, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कंडीशन आ गया। अब आ जाए, जब ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो कंडीशन आ गया mv² / r इज इक्वल टू pqv। pqv साइन थीटा होता है, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाएगा, v और v कट गया, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv/pq। इसलिए रेडियस ऑफ द ट्राजेक्ट्री क्या बना, mv/bq। अब mv क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह हो गया p/bq। मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। देन मोमेंटम इज इक्वल टू √2mk। तो यहां पर मोमेंटम को हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, 2mk डिवाइडेड बाई bq। और काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ईवी चार्ज को हम लोग QV लिख सकते हैं। तो यहां पर इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं 2mqv डिवाइडेड बाई bq। इतने फॉर्म में हम लोग रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी को यूज करेंगे। हो गया।
इरेज करें तो रेडियस का ही फॉर्मूला देखो इतने फॉर्म में आ गया। दूसरा क्या आएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, बोलो। तो टाइम पीरियड निकालने का क्या तरीका है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होगा। अब आर का वैल्यू मिल चुका है, तो आर आपके पास है mv/bq। तो v और v कट गया तो क्या आ गया, 2πm/bq। इसी से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो ये bq/2πm हो जाएगा। ठीक, ओमेगा भी निकाल सकते हैं, ओमेगा 2π न्यू होता है, तो 2π न्यू की जगह पर ये डाल दो, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी bq/2πm। 2π कैंसिल, देन ओमेगा इज इक्वल टू bq/m हो जाएगा। तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हो गया। इरेज करें तो टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला आ गया 2πm/bq, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आ गया, चेक करो, bq/2πm, मतलब ओमेगा का वैल्यू bq/m और न्यू का वैल्यू bq/2πm है। हो गया तीनों पैरामीटर। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है। इसको हमने एक रीजन में परपेंडिकुलर टू द फील्ड रखा, और फील्ड का रीजन का विड्थ जो है वो d है। तो किस तरह से पार्टिकल का पाथ होता वही देखो। हमने यहां से पार्टिकल को रिलीज किया, यहां पार्टिकल को रिलीज किया, और ये डिफ्लेक्ट होता गया, और फाइनली ये ऐसा पाथ बनेगा क्योंकि सर्कुलर बनता है। ठीक, तो यहां पर पार्टिकल के हर पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, बताया था ना कि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब इसको हम ज्वाइन कर दे रेडियस से, तो ये एंगल जो बनेगा, जो सेंटर पर एंगल बनता वही एंगल यहां बनेगा। तो इसमें हम लोग डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो ये हमारा फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पूरा आर्क ऑलमोस्ट डी के इक्वल है। तो साइन थीटा क्या होता भाई, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डी की तरफ बिहेव करेगा। ठीक, और ये क्या बन गया हमारा 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, रेडियस। रेडियस को क्या लिखा है देखो, mv/bq। तो क्या बन जाएगा ये bqd/mv। अब मोमेंटम को आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा bqd, और mv को क्या लिखोगे √2mk। फिर काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इतने फॉर्म में हम लोग निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन को।
हो गया, इरेज करें। चलो तो साइन थीटा का वैल्यू बी क्यू डी बाई एम वी हो गया। अब कहता है कि थीटा का वैल्यू अब 0, 90, 180 नहीं होगा। 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं। पहला था 0 और 180 स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री पर सर्कुलर और एंगल डिफ्लेक्शन थीटा। अब कहता है मान लो 30 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री, कुछ भी एंगल हो जाए। ठीक, तो ये कुछ भी एंगल है भाई। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं वेलोसिटी के। कौन कौन सा कंपोनेंट, जल्दी बताओ। एक कंपोनेंट फील्ड के डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर। फील्ड के डायरेक्शन वाला पाथ कैसा देता है, स्ट्रेट लाइन, और परपेंडिकुलर वाला पाथ क्या देता है, सर्कुलर। होगा, यस नो। अब कोई ऐसा पाथ जिसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर दोनों, क्या बनेगा। एक थ्रेड तुमको दे दें और हम बोले इस पेन के ऊपर रैप करो, तो ये रैपिंग सर्कुलर हुआ। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पूरा ये फिल हो जाएगा। तो ये फिल होना क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन सर्कुलर। इस पाथ को क्या कहते हैं, हेलिक्स और हेलिकल। इसलिए इसका रिजल्टेंट पाथ क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट पाथ हेलिकल बनेगा, ऐसा बन जाएगा। अब जो हेलिक्स बन गया, तो इस कंडीशन में ये इसका रेडियस हो गया, और ये जो लूप डिस्टेंस ट्रैवल करता है इसको पिच कहते हैं। ठीक, तो यहां पर एक नई क्वांटिटी मिली, पिच। तो देखो ये लिखा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या दिया, सर्कुलर पाथ, और पैरेलल कंपोनेंट क्या दिया, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो रिजल्टेंट पाथ क्या बन गया, हेलिक्स और हेलिकल। होगा। रेडियस क्या था फॉर्मूला, एम वी बाई बी क्यू। यहां भी क्या बन जाएगा, सर्कुलर वाले के लिए क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर। तो v का कौन सा कंपोनेंट, v साइन थीटा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या बना, बी क्यू वी साइन थीटा। v साइन थीटा एक कट गया, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। यही हमने लिखा रेडियस ऑफ द पाथ। टाइम पीरियड बताओ क्या बन जाएगा, 2 पाई आर बाई वेलोसिटी। होगा। तो वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट, v साइन थीटा। v साइन थीटा, रेडियस का वैल्यू डाल दो, एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। वी साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, 2 पाई m बाई बी क्यू। तो टाइम पीरियड भी मिल गया। और क्या निकाले हम लोग, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया हर लूप। तो ये पूरा लूप एक कंसेक्यूटिव लूप, और दूसरा जो लूप फॉर्म करता है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लूप इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नोन एज पिच। तो पिच मतलब सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट, जो पैरेलल होगा। तो ये पिच इज इक्वल टू पैरेलल मींस v cos थीटा, और टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई m बाई बी क्यू। इसलिए पिच का वैल्यू आ गया 2 पाई m v cos थीटा बाई बी क्यू। आया समझ में, चलो नोट कर लो इसको।
हो गया? आया समझ में कि नहीं? तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया ट्रेजेक्ट्री वाला। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला कल दिमाग में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे कल। कल पूरा इसी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। और इसमें एक डिवाइस है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन बिहार बोर्ड में आता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आएगा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो। और सीबीएसई में साइक्लोट्रॉन हटा दिया है, तो वो पढ़ लेना है साइक्लोट्रॉन। और एक है वेलोसिटी सेलेक्टर। उसके बाद हम लोग पार्ट 4 में एंटर करेंगे, पार्ट 3 में सॉरी, जिसमें आपका गैल्वेनोमीटर है, कॉइल टॉर्क है, और फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वो लास्ट सेगमेंट है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। चलिए कल हम लोग इसके बाद